प्रियाज वेज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में आए हुए बेल बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे सारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छुंदा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एक गुजराती स्वीट पिकल है। इसको गुजराती में छुंदो कहा जाता है। वैसे तो इसको बनाने का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसको धूप में 8 से 10 दिन तक रख के इसको पकाया जाता है, बट आज मैं आपको इंस्टेंट छुंदा कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, जिसको आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको 1 साल तक बना के स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। छुंदा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो कच्चे आम। यहाँ हमने 2 तरह की वैरायटी यूज़ की है। एक है ये बादामी आम और एक है तोतापुरी आम। तो बादामी आम 2 लिया है मैंने, तोतापुरी आम भी 2 लिया है। टोटल ये 1 किलो है। आप आम की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, बट आपको बस ये देखना है कि आम में गूदा ज़्यादा हो और उसमें रेशे ना हो, मतलब बिना रेशे वाले गूदे वाले आम आपको यूज़ करने हैं छुंदा बनाने के लिए। तो जितना आम हम लेंगे उसी के सेम इक्वल क्वांटिटी में चीनी लेंगे, मतलब 1 किलो आम तो 1 किलो चीनी। बट क्योंकि मैं यहाँ पे तोतापुरी आम भी यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत खट्टे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। 750 ग्राम चीनी मैंने यूज़ किया है इसमें। लेकिन अगर आपके आम बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आप इक्वल क्वांटिटी में चीनी यूज़ करें। चीनी कम ना करें, आपको ऐसा लगे कि चीनी ज़्यादा हो रहा है तो कम ना करें, क्योंकि चीनी ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है छुंदा में, तो चीनी कम ना करें। और 1 बड़ा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है सफ़ेद नमक, 1 चम्मच है काला नमक और आधा छोटे चम्मच से थोड़ा कम है हल्दी पाउडर। और यहाँ लिया है मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये जीरा पाउडर। ये थोड़ा हल्का सा मैंने भून लिया था इसको, हल्का सा भून के और दरदरा इसका पाउडर बना लिया है। बहुत फाइन पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का दरदरा पीस लिया है। और यहाँ लिया है मैंने हींग। तो अभी सबसे पहले हम आम को ग्रेट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर लिया है और इसमें 2 तरह के छेद बने हैं, एक छोटा है थोड़ा और एक बड़ा है। तो बड़े वाले से ही ग्रेट करेंगे हम, बारीक हमें लच्छे नहीं चाहिए, हमें इसके मोटे लच्छे चाहिए। अगर आपके पास थोड़े इससे मोटे छेद का ग्रेटर है तो और भी अच्छा लगेगा। तो मोटे मोटे लच्छे रहते हैं तो छुंदे अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे मैं लंबाई में घिसते हुए ग्रेट कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी ग्रेट करना है। जल्दी जल्दी ग्रेट नहीं करना है, इससे क्या होगा कि लच्छे छोटे बनेंगे। तो थोड़े लंबाई में लेते हुए ग्रेट करें तो अच्छे लच्छे बनते हैं। आप देखिए मैं कैसे दिखा रही हूँ, लंबाई में घिसते हुए ग्रेट करें। तो सारे हमने आम को ग्रेट कर लिया है और हमारे लच्छे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए गूदा मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है ग्रेट करके, गुठलियाँ अलग हो गई हैं और हमारे लच्छे अच्छे से तैयार है। इससे थोड़ा मोटा लच्छा आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, इससे बारीक लच्छा नहीं चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने गैस पर नहीं रखा है, ऐसे स्लैब पे रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये आम के लच्छे। इसमें हम चीनी डाल लेंगे। चीनी आप बिल्कुल कम ना करें, क्योंकि चीनी कम करेंगे तो अच्छे छुंदे नहीं बनेंगे, आपके छुंदे ख़राब भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनली जो बनाते हैं इसको धूप में रख के बनाया जाता है, 8 से 10 दिन तक इसको धूप में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि अच्छे से पक जाता है चीनी। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चुटकी हींग और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक। अब बाद में इसको टेस्ट कर सकते हैं मिक्स करके, आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और डाल दिया मैंने आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डाल लिया है। तीखा नहीं ज़्यादा होगा, बस कलर अच्छा आएगा इससे। तो मैंने मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी नहीं चाहिए। आम को अच्छे से पोंछ के आप ग्रेट करें, लेकिन फिर भी चीनी और नमक की वजह से इसमें एक चाशनी ऐसा बन गया है। आप देख सकते हैं चाशनी कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पकाया हुआ है। अब मैंने गैस को ऑन किया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। जो ट्रेडिशनली छुंदा बनता है वो तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको इंस्टेंट बता रही हूँ तो बहुत जल्दी बनेगा और ये भी ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। सेम टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा आपका ट्रेडिशनली छुंदा बनता है, और इंस्टेंट टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको मैं पका रही हूँ और देख सकते हैं आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो लच्छे हैं ना, ये एकदम से आपको 100% नहीं पकाना है, आपको 70 to 80% ही पकाना है। उसके बाद आप गैस बंद कर देंगे तो जो चाशनी इतनी गर्म होती है कि उस गर्माहट में जो बाकी का जो कसर रहेगा ना लच्छे में, वो पक जाएगा। अगर आप पहले ही 100% पका देंगे लच्छा तो क्या होगा कि वो ठंडा होने के बाद
और उसकी गर्माहट में वो और पकेगा, चाशनी गर्माहट में वो और पकेगा, वो जैम जैसा बन जाएगा, लच्छे पता ही नहीं चलेंगे। तो क्योंकि हम जैम तो बना नहीं रहे, हम तो छुंदा बना रहे हैं, तो इसलिए हमें लच्छे उसके दिखने चाहिए। और आपको एक चीज़ और देखना है, इसकी चाशनी भी चेक करनी होती है। तो चाशनी आपको चेक करके दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है अभी, बट फिर भी आपको दिखा रही हूँ कैसे चेक करना है। इसकी 1 तार की चाशनी चाहिए, तो आप इसको अपने उंगलियों में बीच में लें और ध्यान दें, बहुत गर्म होता है तो आपका हाथ जल भी सकता है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान दें। और इसको चेक करना है आपको। तो 1 तार की चाशनी आपको दिख रही है, ऐसा हो जाए तो आप गैस बंद कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो चाशनी पक चुकी है और छुंदा भी हमारा गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने गैस बंद कर दिया था, तो जो अभी एकदम से ठंडा हो गया है, तब मैं इसको सूखे जार में रख रही हूँ। एकदम क्लीन और ड्राई जार चाहिए, और एकदम से ठंडा हो जाए छुंदा तो ही आप इसको जार में रखें, नहीं इतने तो छुंदा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको जार में भर लिया है और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, बिना किसी फूड कलर, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। कलर इतना अच्छा आया है बिना किसी फूड कलर के, और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसे अचार 1 साल तक आप रख के खाते हैं, वैसे आप इसको 1 साल तक रख के खा सकते हैं। और जैसे आप अचार के लिए प्रिकॉशन लेते हैं ना, साफ़ चम्मच डालें और ड्राई जगह पे रखें, बिल्कुल वैसे आप प्रिकॉशन छुंदे के साथ लें तो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और बहुत लंबे टाइम तक चलता है ये। आप इसको थेपले के साथ खाइए, नमकीन पराठे, नमकीन पूरी, मसाला पूरी, ऐसी चीज़ों के साथ आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये छुंदा। आप इसको बना के खाइए, मुझे पूरा यकीन है आपको ये इंस्टेंट छुंदा बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।